अब ये प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 10 का। इसमें लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमें सबसे पहले ए बी खींचना है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। देखो स्केल की सहायता से इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया ए बी। अब इसके एक साइड में तो हमें खींचना है ए को। इसका नाम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने ए और यहाँ लिख दिया हमने बी। अब ए को केंद्र मान के हमें 4 सेंटीमीटर का एक वर्त बनाना है। तो इस तरह से हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये प्रकार का 4 सेंटीमीटर का देखो ऐसे खोल लेते हैं, 4 हो गया ये। और यहाँ से ए को केंद्र मान के और ये 4 सेंटीमीटर का एक वर्त हो गया। फिर बी को केंद्र मान के हमें 3 सेंटीमीटर का एक वर्त दूसरा खींचना है। तो प्रकार को हम कितना खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। ऐसे स्केल में 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। और फिर बी पर हमें ये 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड क्या है, ये वर्त बना दिया। 3 सेंटीमीटर का वर्त बना दिया बी, बिंदु बी को केंद्र मान के। अब हमें क्या करना है, अन्य वर्त खींचिए। प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से, जैसे यहाँ से ऐसे स्पर्शिका खींचनी है और यहाँ से ऐसे स्पर्शिका। तो स्पर्शिका खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ए बी रेखाखंड है इसका लंब समद्वि भाजन करेंगे। तो प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर इस भुज रेखाखंड जो भी होता है उसके दोनों साइडों में चाप लगा देते हैं। फिर बी को केंद्र मान के इस तरह से दोनों साइडों में चाप लगा दिया। इनको डैश डैश वाली लाइन से मिला देते हैं। ये इसको स्पर्श करते हुए निकलेगी। ये जिस बिंदु पर काटती है लंब समद्वि भाजन, उसको एक बिंदु नाम दे देंगे हम, एम है गया। और यहाँ से इस एम केंद्र मान करके ए तक को खोल दो या बी तक को खोल दो, ये एकदम बीच का पॉइंट है। तो यहाँ से हम एक काल्पनिक वर्त जिसे डैश डैश वाला कहते हैं, इस तरह से हम इसको खींच देंगे। जहाँ पर ये वर्त को काट रहा हो उस पर थोड़ा चाप को ढंग से लगा देते हैं। इस तरह से ये एक काल्पनिक वर्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर और ऐसे एक स्पर्शिका, ये हो गया T1, ये T2 हो गया। और इस बिंदु ए से ये T3 हो गया। पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इनको नाम देना होता है। ये स्पर्श रेखा होगी T4, ए T3 और T4 और बी T2 और T1। इस तरह से एक दूसरे केंद्र से ये स्पर्श रेखा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है 11.2 का। इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखो इस तरह से ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया, ए और बी। और इस पर बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण है। तो 90 डिग्री कोण प्रकार की सहायता से बनाने के लिए प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार हम खोल लेते हैं और एक चाप लगाते हैं। पहला चाप 60 का होता है, दूसरा 120 का होता है। और जब इनके बीच में इनका आधा करते हैं तो 60 और 30,
ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये देखो 90 डिग्री का कोण। अब BC है ना, वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें से हमें प्रकार में 8 सेंटीमीटर खोलते हैं प्रकार को इस तरह से। देखो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये बिंदु बी पर ये 8 सेंटीमीटर। ये बिंदु हो गया कौन सा, ए बी, और ये सी। यहाँ से इस बिंदु सी को ए से मिला देंगे। इस प्रकार ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका नाम है ABC। अब क्या लिखा है इसमें, देखो बी से AC पर एक BD लंब है ऐसे। तो लंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, बी से खींचना है हमें। देखो तो प्रकार को इतना खोलते हैं कि इस पर, इस जो AC है इस पर 2 चाप लग जाए। ये देखो ऐसे। फिर ये इसको आगे चाप काटते हैं। जिन 2 बिंदुओं पर AC को काटता है वहां से एक तो यहाँ रख देते हैं, एक बार यहाँ रख देते हैं। और ये हो गया इस पर लंब AC पर बिंदु B से। तो इसको हम मिला देते हैं। ये बिंदु क्या हो गया, ये हो गया D। अब ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह का एक वर्त खींचना है, बिंदु B, C और D से होकर जाने वाला एक वर्त बनाना है, B, C और D। तो ये जो त्रिभुज की 3 भुजाएं, इनमें से 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर देते हैं। तो ये एक बार हम BC का कर लेते हैं। BC का करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के दोनों साइडों में ये चाप काट देते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो इन चापों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से ये हो गया आपके BC का लंब समद्विभाजन। जी BC हो गया। अब एक अन्य भुजा मान ले लेते हैं हम, कौन सी, ये CD का। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के इस तरह दोनों साइडों में चाप काट देते हैं। फिर C पे रखेंगे हम, और इन दोनों लंब समद्विभाजन को मिलाने पर ये जिन बिंदुओं पर काटते हैं उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं कोई E। ये E, ये एक ऐसा बिंदु केंद्र आ गया जिससे ये तीनों बिंदु B, C और D समान दूरी पर है। देखो ये C देखो समान दूरी पर, D भी समान दूरी पर, ये B। इस तरह से हम एक वर्त बना देंगे। ये देखो, ये जो वर्त है वो बिंदु BCD से समान दूरी पर, BCD से होकर जाने वाला एक वर्त हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इस बिंदु A से इस पर एक 2 स्पर्शिका खींचो। तो स्पर्शिका खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु ये जो A है इससे इस वर्त के केंद्र को मिलाएंगे। ये मिला दिया। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे वापिस, क्योंकि हमें एक काल्पनिक वर्त खींचना है ना एक बार। तो एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर E से एक चाप इधर। लंब समद्विभाजन क्या होता है, लंब समद्विभाजन किसी भी भुजा का जो बीच का पॉइंट ज्ञात करने का एक तरीका है। उस भुजा को 2 भागों में
तोड़ देता है लमसम विभाजन। तो ये जो पॉइंट आया, ये बिंदु को इसको हम मान लेते हैं ओ। अब बिंदु ओ को केंद्र मान के, बिंदु ओ को केंद्र मान के और ई तक खोल लो या ए तक खोल लो और एक काल्पनिक वर्त बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि अगर अलग अलग कलर की पेंसिल हो और तो उससे बनाते हैं तो ये थोड़ा स्पष्ट दिखता है। तो रंगीन पेंसिलें आती हैं बाज़ार में, तो आप उनसे इसको और सुंदर बना सकते हो। इस तरह से ये स्पष्ट दिखाई होगी। देखो दो, एक तो ये हो गया T1 और ये बिंदु B है ही है, यहाँ पर T2 नहीं लिखना है, बिंदु B है, यहाँ पर B पर ही जा रहा है। तो A B ये एक स्पर्श रेखा होगी और एक ये होगी यहाँ से A T1, ये दो स्पर्श रेखा होगी। इस तरह से ये अभिष्ट चित्र प्राप्त है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है, देखो एक चूड़ी की सहायता से हमें एक वर्त बनाना है और वर्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। तो चूड़ी की सहायता से एक वर्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वर्त तो इसी से ही बनाना है प्रकार से, लेकिन चूड़ी से बनाने का मतलब है ये है कि इसमें हमें केंद्र का पता नहीं है। तो इस तरह से ये हमने चूड़ी की सहायता से बना दिया, मान लो। इसमें हमें केंद्र का पता नहीं होने के कारण इसमें दो जीवाएं खींचेंगे हम, असमांतर जीवाएं खींचेंगे। तो देखो एक जीवा ये होगी, एक जीवा ये होगी, ये दोनों जीवाएं होगी। अब इन दोनों जीवाओं का हम लंबसम विभाजन करते हैं। तो लंबसम विभाजन के लिए हम प्रकार में क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके दोनों साइड में चाप काटेंगे। देखो एक यहाँ एक यहाँ, इन जीवाओं के नाम लिख देंगे ए बी और सी डी। पहले हमने इस ए बी जीवा इसका लंबसम विभाजन किया। इसका लंबसम विभाजन को हम डैश डैश वाली लाइन से मिला देते हैं। अब हमें जो सी डी जीवा है, इस सी डी जीवा का लंबसम विभाजन करना है। तो वही तरीका है, प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेके दोनों साइडों में चाप लगा देते हैं। एक बार सी पे रख के एक बार डी पे रख के। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये दोनों जो लंबसम विभाजन है ये केंद्र ओ पर ही मिलते हैं। जो पहले हमने वर्त बनाया था ना, वही वो केंद्र प्राप्त करने के लिए हमें असमांतर जीवाएं खींचनी पड़ती है। अब वर्त के बाहर कहाँ लें, ये वर्त के बाहर जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया, एक कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ ले लिया, जैसे मान लो ये बिंदु ले लिया हमने एक पी। तो अब यहाँ से बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले ओ को पी से मिलाएंगे, फिर इस ओ पी का लंबसम विभाजन करेंगे वापस। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के ऐसे, फिर पी पर ये लंबसम विभाजन को आपस में मिला देते हैं। और फिर क्या करेंगे, जहाँ पर ये लंबसम विभाजन इस ओपी को काटता है उसको बिंदु मान लेंगे हम एम। इस बिंदु एम से पी तक इस प्रकार को खोल लेंगे या ओ तक खोल लो और एक काल्पनिक वर्त बनाएंगे। ये काल्पनिक वर्त है,
ये वास्तविक वर्त को दो जगह काटेगा। ये देखो, इनको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ये दो नाम हो गए। तो यहाँ से हम इस पर से खींच देते हैं पी एक्स और पी वाई। इस तरह से ये दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर हो गई।